नमस्कार प्यारे बच्चों। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था क्लोज का। और अभी तक हमने क्लोज का एक चैप्टर कंप्लीट किया है। हु का प्रयोग कैसे करते हैं और हम हु का प्रयोग करते हुए वाक्य को कैसे सही तरीके से वापस लिख सकते हैं, एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। आज हम जानेंगे उसी क्रम में अगला जो हमारा है हु। आज हम जानेंगे होम का प्रयोग। तो चलिए हम शुरू करते हैं। होम का प्रयोग से पहले आपको थोड़ी सी बात का ध्यान रखना है और वो है तो चलिए होम का प्रयोग। अब इसको सीखने से पहले आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि जहां पर भी आप होम का प्रयोग करोगे तो उससे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि होम जहां पर भी आप लिख रहे हो तो होम से पहले आपको नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ होगा। या आप जहां होम लिख रहे हो तो वहां से पहले आपको देखना है नाउन या प्रोनाउन है या नहीं। और उस होम के ठीक बाद भी जो आपको सेकंड जो सेंटेंस होगा उसमें भी आपको कोई नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। तब हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? होम का प्रयोग कर सकते हैं। यदि पहले सेंटेंस में आपको कोई नाउन या प्रोनाउन और दूसरे सेंटेंस की भी आपको नाउन या प्रोनाउन दी गई है और बीच में रिक्त स्थान है, तब आपको होम लिखना है। यदि आपको पहले तो नाउन या प्रोनाउन और बाद में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दी गई है, तब हु का प्रयोग होता है, जो कि हमने चैप्टर फर्स्ट में जान लिया था। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है, गुंजन इज ए मॉनिटर दे लाइक हर। और होम के द्वारा आपको सेंटेंस को जोड़ना है। तो चलिए होम आया हुआ है तो होम की शर्त क्या है वो आपको ध्यान में रखना है। होम का प्रयोग कैसे होता है और क्या कंडीशनों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए होम जहां पर भी आपको लिखना है उससे पहले जो सेंटेंस दिया गया उस सेंटेंस की आपको कोई नाउन या प्रोनाउन रखनी है। तो देखिए जो हमारा पहला सेंटेंस है, गुंजन इज ए मॉनिटर। क्या इसमें कोई प्रोनाउन आया हुआ है? सर्वनाम नहीं। तो क्या इसमें नाउन है? तो जैसे ही आपको नाउन मिलती है तो नाउन के ठीक बाद आप क्या लगा सकते हो? होम का प्रयोग कर सकते हो या होम लिख सकते हो। जैसे कि चलिए गुंजन नाउन है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, उसके ठीक बाद होम का प्रयोग कर सकते हैं, यानी होम को लिख सकते हैं। होम लिख दिया। अगर आपने होम लिख दिया तब जो पीछे बचे हुए शब्द हैं उनको हम बाद में नहीं लिखते हैं। अब फिर दूसरे सेंटेंस को हम लिखते हैं, यानी इज ए मॉनिटर, इनको अभी नहीं लिखा जाएगा, इनको बाद में लिखेंगे। अब आपको क्या करना, होम के बाद जो दूसरा सेंटेंस है यानी दे लाइक हर, इस सेंटेंस की आपको सबसे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन को लिखना है। तो इसमें देखना आपको कोई नाउन या प्रोनाउन है क्या? तो ये रहा प्रोनाउन, सर्वनाम है तो प्रोनाउन या फिर नाउन से। तो हम प्रोनाउन से शुरू करेंगे। अब आपको यहां पर इस बात को ध्यान में रखना है, हर जो आया हुआ है ये गुंजन के लिए आया हुआ है, यानी वे सभी उस यानी गुंजन को पसंद करते हैं। तो इसलिए हर को क्या करेंगे, हम हटा देंगे, यानी वापस नहीं लिखेंगे। तो चलिए दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो पहले सेंटेंस में बचे हुए जो शब्द थे उनको लिखेंगे। इज ए मॉनिटर।
तो ये हो गया हमारा इस एग्जाम्पल का यानी हुम के द्वारा बनाया गया सेंटेंस। गुंजन हुम दे लाइक इज ए मॉनिटर। तो चलिए ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। तो चलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए सेकंड एग्जांपल जो दिया हुआ है, सी इज द लेडी वी सा हर एट स्कूल, और आपको हुम के द्वारा सेंटेंस को वापस करेक्ट करना है। तो चलिए हमारी शर्त क्या थी, आपको जो पहला सेंटेंस दिया गया है उस पहले सेंटेंस की आपको नाउन तक या प्रोनाउन तक लिखना है। तो जैसे यहाँ पर सी प्रोनाउन है तो इसके बाद में हम क्या कर देंगे, हुम लिखेंगे। तो चलिए होम लिख दिया। अब क्या करेंगे, होम के बाद हम पहले वाक्य की कुछ भी जो बचे हुए शब्द हैं उनको नहीं लिखते हैं, अब दूसरे सेंटेंस से हम शुरू करेंगे। तो दूसरा कौन सा, वी सा हर एक स्कूल, यानी इस सेंटेंस में आपको सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन ही रखना है। तो चलिए हम दूसरे सेंटेंस की नाउन या प्रोनाउन, तो सबसे पहले क्या आया हुआ है, ये देखिए वी प्रोनाउन आया हुआ है, तो हम वी से शुरू करेंगे। वी सा, ध्यान रखना यहाँ पर वी सा हर किसके लिए आया हुआ है, सी के लिए। देखिए सी इज द लेडी वी सा हर, यानी हमने उसे ये किसके लिए आया हुआ है, सी के लिए। तो इसलिए यहाँ पर वी लिख दिया और सा लिख दिया, हर को नहीं लिखेंगे, आगे लिखेंगे एट स्कूल। ध्यान में रखना ये बातें, छोटी छोटी बातें से आपका सेंटेंस गलत भी हो सकता है, आपको वापस हर नहीं लिखना है। तो चलिए हमने भी नहीं लिखा, अब आगे लिख देंगे जो पहला सेंटेंस के बचे हुए शब्द थे, इज द लेडी। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड एग्जांपल भी, सी इज द लेडी वी सा हर एट स्कूल और हुम के द्वारा जोड़ा। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, सी हुम वी सा एट स्कूल इज द लेडी। तो एक तो ये पैटर्न हो गया। अब जो दूसरा पैटर्न है वो किस प्रकार से आपको पूछा जाता है, इसी एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं। जैसे ये आपको इस प्रकार का रिक्त स्थान दे देगा और अंत में आपको देगा हु, हुज। देखिए इस प्रकार का, या तो आपको इस प्रकार का दिया हुआ मिलेगा, अब ये ऊपर वाले का कोई मतलब नहीं है, ये ऐसा ही आपको सेंटेंस मिलेगा। देखिए कभी कभार इस प्रकार से भी प्रश्न पूछते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि सी वी सा एट स्कूल इज द लेडी, ये सेंटेंस दिया हुआ और आपको बोल रहा है यहाँ पर आपको 3 क्लोज दिए हुए हैं और तीनों में से एक को आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। तो चलिए अगर ऐसा आए तो आपको 2 ही शब्दों को ध्यान में रखना है, रिक्त स्थान से पहले और एक रिक्त स्थान के बाद में। तो अब हम देखेंगे रिक्त स्थान से पहले क्या आया हुआ है, सी प्रोनाउन, और रिक्त स्थान के बाद में क्या आया हुआ है, वी प्रोनाउन, दोनों ही प्रोनाउन है। तो देखिए जहां पर भी आपको होम लिखना है, होम से पहले क्या मिलेगा आपको, नाउन या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन है, और रिक्त स्थान के बाद यानी दूसरे सेंटेंस की भी आपको क्या मिलेगा, कोई नाउन या प्रोनाउन। तो देखिए दोनों तरफ क्या आया हुआ है, प्रोनाउन, तब किसका प्रयोग होता है, होम का। तो इसलिए देखिए हमने अच्छे से पहचान लिया कि यहाँ पर क्या आएगा, होम। अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे कोई वर्ब आ जाती तब क्या लिखते, उस तरफ तो प्रोनाउन है और इस तरफ वर्ब, जो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, तब किसका प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं, और दोनों तरफ नाउन या प्रोनाउन हो तो हुम का। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ये चैप्टर था हमारा सेकंड क्लोज का। तो चलिए अगला हम देखते हैं
अगला देखते हैं वेयर का प्रयोग। तो अभी तक हमने दो कंप्लीट किए थे, हु का कंप्लीट कर लिया और होम का कंप्लीट कर लिया। अब हम देखने जा रहे हैं वेयर का कैसे प्रयोग करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है वेयर का प्रयोग पहले या दूसरे सेंटेंस में। जरूरी नहीं है कि आपको पहले ही वाक्य में कोई स्थान का ये जिक्र किया हुआ मिलेगा, पहले में भी मिल सकता है या दूसरे में भी मिल सकता है। यानी दोनों सेंटेंसों में से एक सेंटेंस में आपको कोई स्थान से रिलेटेड आपको कोई शब्द मिलेगा, तो उस यानी जिसमें भी स्थान का जिक्र हुआ है उस वाक्य को आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। जब आप उसकी क्लोज के द्वारा वाक्य को वापस लिखोगे तो उस समय वाक्य को यानी स्थान वाले वाक्य को सबसे पहले लिखते हैं। और ध्यान में रखना आपको कि उस वाक्य में जहां पर स्थान का जिक्र हुआ है उसके ठीक बाद आपको क्या करना है, वेयर का प्रयोग करना है। और जो बाकी हमारे नियम थे यानी सेंस वाक्य चाहे पहला या दूसरा बच जाए उसको वेयर के बाद में लिखा जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, आई वेंट टू बनारस द ईयर वी सा मेनी पीपल एट रेलवे स्टेशन। तो ये आपको जो एग्जाम्पल में दिए गए हैं और आपको पीछे दिया जा रहा है कि वेयर के द्वारा आपको यानी वेयर क्लोज का प्रयोग करते हुए वाक्य को वापस लिखना है। तो चलिए इससे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि दोनों जो सेंटेंस दिए गए हैं उस सेंटेंस में स्थान का जिक्र किस वाक्य में हुआ है, पहले में या दूसरे में। तो देखिए बनारस ये एक स्थान का नाम है, तो हम क्या करेंगे पहला या ये दूसरा जिसमें भी कोई स्थान का जिक्र हुआ उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो पहले हुआ है तो हम पहले वाक्य को वापस पहले लिख देते हैं, आई वेंट टू बनारस। अब आपको क्या करना है, वेयर का प्रयोग करना है। कर दिया, पहला वाक्य कंप्लीट हो गया, उसके बाद में हमने वेयर लगा दिया। अब आपको क्या करना है, सेकंड जो आपको सेंटेंस दिया गया है उस सेकंड सेंटेंस में अगर कोई स्थान से रिलेटेड शब्द को वापस दोहराया गया तो उसको हटा देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए देयर किसके लिए आया हुआ है, बनारस के लिए, यानी वहां यानी बनारस की बात हो रही है, तो देयर को हम हटा देंगे और बाकी का वाक्य है उसको हम सेम वापस लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा वी सा मेनी पीपल एट
रेलवे स्टेशन। तो देखिए ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट था वो कंप्लीट हो गया। आई वेंट टू बनारस वेयर वी सा मेनी पीपल एट रेलवे स्टेशन। चलिए अब हम ले लेते हैं एक सेकंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, राम वेंट टू पुष्कर देयर मेनी पीपल बाथिंग इन होली लेक। और वेयर के द्वारा आपको सेंटेंस को वापस से जोड़ना है। तो देखिए इसमें जिसमें भी कोई स्थान का जिक्र हुआ है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए स्थान कौन सा है, पुष्कर। तो हम क्या करेंगे, पुष्कर वाले जो सेंटेंस है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे और कहां तक लिखेंगे, स्थान के जिक्र होने तक, यानी पुष्कर तक हम वापस लिखेंगे। राम वेंट टू पुष्कर। तो चलिए स्थान तक वापस लिख दिया। अब किसका प्रयोग करना है, वेयर का। तो चलिए ये हमने कर दिया वेयर का प्रयोग। और अब आपको क्या करना है, अगर उसी स्थान के लिए कोई शब्द आया हुआ तो उसको हटा देंगे। जैसे कि पहला जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें भी देखिए, क्योंकि स्थान का जिक्र केवल देयर के द्वारा ही दर्शाया जाता है या हियर के द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसीलिए देखिए पुष्कर, पुष्कर के लिए ही देयर आया हुआ है। तो देयर को हम हटा देंगे और बाकी जो हमारा सेंटेंस है उसको हम वापस से लिख देंगे। मेनी पीपल तो चलिए ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आज का जो चैप्टर था वो यहीं खत्म होता है।